वेलकम फ्रेंड्स, आइए ऑटोमोबाइल के इस नए लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड कंट्रोल के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे, उसमें हमारा डायरेक्शन कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे थे। तो कंट्रोल सिस्टम में दो चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है ऑटोमोबाइल में। एक है हमारा स्पीड कंट्रोल होता है और दूसरा है हमारा डायरेक्शन कंट्रोल होता है। यानी हम लोग डायरेक्शन कंट्रोल को पहले पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्शन कंट्रोल हमारा किस चीज़ से कंट्रोल होता है? तो डायरेक्शन कंट्रोल जो होता है वो हमारा स्टीयरिंग मैकेनिज़्म से कंट्रोल होता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग स्टीयरिंग मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आपका स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्पीड कंट्रोल में हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रेकिंग सिस्टम क्या है? तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके सहारे, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हीकल को स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर आप छोड़े हुए हैं तो बढ़ाया जा सकता है एक्सीलरेटर को दबा कर करके, और जब ज़्यादा स्पीड है तो उसको लगा कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हैं, करने का मतलब कि इससे स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको डिसइंगेज इसको रखना पड़ेगा, यानी ब्रेकिंग सिस्टम को आपको डिसइंगेज रखना पड़ेगा। तो ये आपको उसमें यूज़ होने वाला चीज़ है। अगर आप इंगेज करके रखिएगा, ब्रेक को भी अगर दबा करके रखिएगा और एक्सेलरेटर को भी दबाइएगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, कम करने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक ये जो है आपके स्पीड को कंट्रोल करके रखता है। यानी कहने का मतलब कि एक निश्चित डिस्टेंस तक इसको कम करना होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखे क्या कि इट इज़ द मैकेनिज्म इन द मोटर व्हीकल विच इज़ यूज टू स्लोइंग डाउन एंड स्टॉपिंग द व्हीकल टू रेस्ट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। एक तरह का ऐसा मैकेनिज्म है मोटर व्हीकल में जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल को स्लो डाउन करते हैं। ठीक ना, उसको कम, उसके स्पीड को कम करते हैं। ठीक है, और उसको रोकते हैं, उसको रोकने का भी काम करते हैं हम लोग ब्रेक के सहारे। ठीक है, जितना कम से कम डिस्टेंस हो सके, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस के अंदर में, ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। यानी कि अचानक से अगर हमने ब्रेक लगाया, तुरंत का तुरंत अगर व्हीकल रुक जाता है तो इनर्शिया के कारण से जो ड्राइवर होगा वो आगे की ओर धक्का खा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कहने का मतलब है कि एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, एक ऐसा डिस्टेंस होना चाहिए जिसमें वो उन चीज़ों को वो बियर कर पाए, ठीक ना, बर्दाश्त कर पाए। ठीक है, तो अब इसीलिए हम लोग इसमें इस्तेमाल किए इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसके प्रिंसिपल क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम के प्रिंसिपल क्या है। तो इसका जो ऑपरेटिंग हम लोग करते हैं, जब ब्रेक को ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है कि इससे फ्रिक्शन के सहारे क्या होता है, आपकी स्पीड जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, और अब सोचिए कि जब व्हीकल अगर रन कर रहा होगा तो उसके अंदर जो है कौन सी एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, और जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं तो वो काइनेटिक एनर्जी किसी न किसी रूप में तो कन्वर्ट हो रहा होगा। तो चूँकि ये एनर्जी का कन्वर्सन फ्रिक्शन के कारण से हो रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण से जहाँ पे भी एनर्जी का कन्वर्सन होता है तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किसी भी एनर्जी का कन्वर्सन अगर फ्रिक्शन के कारण से होता है तो वो आपको हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि से काइनेटिक एनर्जी जो है वो ब्रेकिंग के सहारे, ब्रेकिंग मैकेनिज्म के सहारे आपका क्या होता है कि कन्वर्ट होता है उसकी एनर्जी हीट एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि जब भी आप ब्रेक लगाइएगा तो फ्रिक्शन वहाँ पे डेवलप होगा, फ्रिक्शन के सहारे ही वो रोकता है व्हीकल के व्हील को। ठीक है, तो जब फ्रिक्शन के सहारे रोकेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और उसी के कारण से जो है आपका जहाँ पे आपका ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो आपका हीट हो जाता है। ठीक है, वही आपका कारण बनता है हीट होने का, कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसी के कारण से आपका गर्म हो जाता है। अब देखिए इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, यानी कि ब्रेक का फंक्शंस क्या हो सकता है।
तो इट इज़ यूज टू स्टॉप द व्हीकल, यानी व्हीकल को स्टॉप करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द स्पीड वेयर एंड व्हेन रिक्वायर्ड, करने का मतलब है कि इसके व्हीकल के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब और जहाँ चाहते हैं तहाँ, ठीक है। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द व्हीकल वाइल डिसेंडिंग अलॉन्ग द स्लोप, यानी इसको हम लोग अगर स्लोप पे है, आपका व्हीकल अगर स्लोप पे है तो उसको हम लोग रोकने के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे खड़े रखने के लिए, स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि टू पार्क द व्हीकल एंड हेल्ड इट इन स्टेशनरी पोजीशन, गाड़ी को पार्क करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और उसको रोक करके रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जब उसके अंदर ड्राइवर ना हो, ठीक है, तभी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर हमारा इसका रिक्वायरमेंट कैसा होना चाहिए आपका ऑटोमोबाइल में ब्रेक्स का, तो ये जो है आपको इफ़िशियंटली वर्क करना चाहिए, चाहे रोड का कंडीशन कैसा भी हो, वो इफ़िशियंट वर्क करे, तभी जो है से आप सेफली जो है से ऑटोमोबाइल को हैंडल कर पाएंगे। तो हमने लिखा है कि इट शुड वर्क इफ़िशियंटली रिस्पेक्टिव ऑफ द रोड कंडीशन एंड क्वालिटी, रोड की कंडीशन और क्वालिटी कैसी भी हो, ब्रेकिंग सिस्टम का जो मैकेनिज़्म होना चाहिए वो इफ़िशियंटली वर्क करना चाहिए, ठीक है। फिर कहता है कि नॉइज एंड वाइब्रेशंस आर टू बी मिनिमम, हाँ, और उसमें जो नॉइज प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि जो नॉइज और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे वो भी कम से कम प्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि इट शुड हैव लॉन्ग लाइफ, ज़्यादा दिनों तक चलना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी लाइट वेट, हल्का होना चाहिए। द पेडल इफर्ट मस्ट बी विद इन द कन्वीनियंट कैपेसिटी ऑफ ड्राइवर, यानी कि जो पैडल होगा, ब्रेकिंग पैडल जो दबाने वाला होगा वो ऐसा होना चाहिए ताकि ड्राइवर उसको आसानी से दबा कर के काम कर सके, ठीक ना, यानी कि ड्राइवर के कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा, जब ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा तो ब्रेक आपका काम करेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा था ब्रेकिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं, यानी ब्रेक के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से आपके सिलेबस में पढ़ने हैं, उसको भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे बात करने वाले हैं, तब तक के लिए थैंक यू। ये अब देखते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग एफिशिएंसी के बारे में हमारा क्या होता है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है, यानी कि आपने जब ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद जो है आपका व्हीकल कितना दूर जा कर के रुका, वही दूरी जो है से आपको क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। आफ्टर ब्रेक इज़ अप्लाइड देन हाउ मच डिस्टेंस इज़ कवर्ड बाय द व्हीकल, देन दैट डिस्टेंस इज़ नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो देखिए, चूँकि ये सारा चीज़ जो है फ्रिक्शन के ऊपर निर्भर है, तो एक चीज़ तो है कि से अगर रोड कंडीशंस अगर आपका सही है, रोड कंडीशन अगर रफ़ है, कहने का मतलब कि उस पर रफनेस अच्छा है, तो वो जो है टायर के साथ आपको ज़्यादा पकड़ मिलेगा उसको और जल्दी से रोक सकेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि स्लिपरी रोड है, एकदम चिकना रोड है, तो उस केस में आपका स्किडिंग होगा, व्हीकल का स्किडिंग हो जाएगा, यानी फिसल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि से अगर दोनों ही अगर अच्छा हो, ग्रिपिंग अच्छा हो, रोड कंडीशन भी ठीक हो, तो कम डिस्टेंस में रोका जाना संभव होगा, ठीक है। तो हमने लिखा कि से ये डिपेंड करेगा स्टॉपिंग डिस्टेंस किस पे, तो ग्रिप बिटवीन द टायर एंड द रोड सरफेस, यानी कि टायर और रोड सरफेस के बीच के जो ग्रिप बन रहे हैं, यानी उसकी पकड़ जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। और टायर ट्रेड कंडीशंस, यानी कि टायर पे जो ट्रीड बने होते हैं उसके कंडीशंस पे भी निर्भर करेगा। ज़्यादा अगर घिसा हुआ टायर रहेगा तो वो स्लिप करने लगेगा, स्किड करने लगेगा, ठीक है। और अगर नया टायर है उस पे आपका जो ट्रीड बने हुए होते हैं, जो जिसको हम लोग गोटी कहते हैं, कि इसके कारण से वो पकड़ बनती है, उसकी ग्रिप बनती है रोड के साथ, तो वो अगर अच्छा रहेगा आपका, तो वो स्किड नहीं करेगा, ठीक है, और अच्छा से आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस कम मिल पाएगा। फिर है टायर इन्फ्लेशन, यानी कि टायर के अंदर जो प्रेशर है वो कैसा है उस पर भी निर्भर करेगा। अगर कम प्रेशर है तो वो आपका कम डिस्टेंस पे रुक जाएगा, यानी कि अनवांटेड कम डिस्टेंस पे रुकेगा, जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी कम डिस्टेंस पे रुक जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो स्किड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है।
फिर हमारा नेचर ऑफ रोड सरफेस। रोड सरफेस ये तो आ गया था। अब यहाँ पे भी बात हमारा थी कि रोड सरफेस कैसा है, ठीक है। तो रोड सरफेस अगर ज़्यादा चिकना रहेगा, स्लिपरी रोड रहेगा, तो वो आपका स्कीड करेगा, ठीक है, स्लिप कर जाएगा आपका व्हील। तो ये नेचर ऑफ रोड सरफेस पे भी डिपेंड करता है। फिर कहता है कि द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, D = K/V², जहाँ पे K जो है से हमारा एक कांस्टेंट है। ये डिपेंड करता है रोड सरफेस और टायर के बीच का जो इन्फ्लेशन है, उसके बीच का टायर में जो प्रेशर है उस पर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। और कितने व्हील्स को आपने ब्रेकिंग सिस्टम से अटैच किया उस पर भी आपका निर्भर करता है। जैसे कि हमने लिखा है कि अगर 4 व्हील को आपने ब्रेकिंग सिस्टम दी है तो उसके लिए K का वैल्यू 1/24 हो जाएगा, और जब आप 2 को दीजिएगा, 2 व्हील को दीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारा ब्रेकिंग इफ़िशियंसी। ब्रेकिंग इफ़िशियंसी जो है V²/3D होता है, ठीक ना, यानी कि स्पीड ऑफ द व्हीकल और डिवाइडेड बाई 3 इंटू स्टॉपिंग डिस्टेंस कर सकते हैं। ये D जो है आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, तब यानी कि स्पीड ऑफ व्हीकल का स्क्वायर बाई 3 इंटू स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। इससे हम लोग ब्रेक इफ़िशियंसी कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं कि ब्रेक इफ़िशियंसी कैसा कैसा हो सकता है। अगर आपका ब्रेक इफ़िशियंसी 90% है तो उसको हम लोग परफेक्ट मानते हैं कि वो परफेक्ट ब्रेकिंग सिस्टम है हमारा। अगर 77% है तो उसको हम लोग एक्सीलेंट कहते हैं, और जब 70% है तो गुड है हमारा, और 60% है तो फेयर है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर 50% है तो पुअर है, और 37% है तो बैड कंडीशन में चल रहा है, 30% है तो वेरी बैड कंडीशन में चल रहा है। बिलो फेयर अगर हम बात करें तो ये आपका जो है डेंजर कंडीशन को इंडिकेट करता है कि आपको कभी भी धोखा हो सकता है, ठीक है। पुअर, बैड, वेरी बैड अगर है तो आपको कभी भी धोखा होने के चांसेस हो सकते हैं, यानी डेंजर कंडीशन को शो करता है आपका पुअर, बैड, वेरी बैड जो है, यानी 50% से अगर नीचे है तो आपका डेंजर कंडीशन में है, ठीक है। 50% से नहीं, 60% से जब नीचे है तो आपका डेंजर कंडीशन में होता है ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा था ब्रेकिंग सिस्टम के कुछ और फैक्ट्स जो हमने इसमें शामिल किया है। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, कि कितने अलग अलग टाइप से जो है से आपको पढ़ने हैं। तो आपको जनरली 2 ही और 3 के आसपास आपको पढ़ना होगा, जिसमें से हमारा एक मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम होगा, फिर एक न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होगा, और एक हमारा होगा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। तो न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम हम लोग पहले भी पढ़ चुके होते हैं, यानी कि आप टॉम जब पढ़े होंगे उसमें भी हमारा पढ़ा हुआ होगा। ड्रम ब्रेक के बारे में हम लोग पढ़ चुके होते हैं। शू ब्रेक उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेक शू इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसी में हम लोग एक और ब्रेकिंग सिस्टम, मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में ही हम लोग पढ़ते हैं एक और क्या, तो वो होता है हमारा जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो होता है डिस्क ब्रेक, ठीक है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।